नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, धमाकेदार व खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली रहने वाली होगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आलू के जगत में एक ऐसी महाभारत कथा लिखी जाएगी जिसे सुनकर देखकर मंदड़िया, किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर थर थर कांपेंगे और आलू एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिख देगा जिसे भविष्य में कभी भी नहीं कोई मिटा सकेगा। आज आपको बंगाल के परिदृश्य से रूबरू कराने का मौका भी होगा, तो साथ ही जो हमारे द्वारा आप लोगों को जमीनी सच्चाई बताई जा रही है वो भी जो है आज आप लोगों के सामने प्रमाणिक तरीके से आ रही है। क्योंकि आज हमारे ही हमशक्ल आज आपको देश में चल रही एक ऐसी विभीषिका जिसमें आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू लूटने का या कहीं कहीं लूट मार करने का जो है चलन चल पड़ा है। तो ऐसे में यदि आप लोग आलू में अच्छे से अच्छा भाव लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो समर्पित है। तो आप लोगों से निवेदन, अनुरोध यही रहेगा, दो भाइयों की संयुक्त रूप से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार लाइक के रूप में दीजिएगा। जो भी हमारे नए किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम जो है अपने ही भाई के पास में चलते हैं और वो आप लोगों को बंगाल की स्थितियों और परिस्थितियों से रूबरू कराएंगे, साथ ही वो प्रमाणिक सत्य भी बताएंगे जो हमारे द्वारा आप लोगों को हर वीडियो के माध्यम से बताया गया था, जानकारी भी दी गई थी, वो थी आलू निर्यात से जुड़ी हुई। तो आप लोगों को वो सारी जानकारियां जो आज अखबारों में छप रही हैं वो हमारे द्वारा बीते 15-20 दिन पहले ही डाल दी जाती हैं। तो इससे आप लोगों को एक शंका, एक घबराहट ये होती है कि आखिर तुम तो बता देते हो लेकिन अखबारों में नहीं छपती है, लेकिन अब तो अखबारों में भी छपने लग गई। तो चलिए बिना देरी किए अब सीधे भाई के पास में चलते हैं और उनसे जो है पूरी जानकारी ले लेते हैं। आपसे निवेदन यही रहेगा, इन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोग और एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों से विशेष सावधान रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान साथियों का जो आप सादाबाद केसरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जमीनी सच्चाई सबसे पहले बताई जाती है, जिससे आप लोग जो हैं आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं और मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के सपनों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। और कुछ हमारे किसान साथी इतने दबंग हैं जो कोल्ड में जाते ही व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के सीधे गाल पर झन्नाटा कर देते हैं कि आलू का ये दाम बिक रहा है, तो हमारे कोल्ड पर इस तरीके की कृत्यों को क्यों अंजाम दे रहा है, हमारे आलू को क्यों सस्ती दरों पर बिकवा रहा है। तो किसान साथियों, जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि हमारा किसान जोश और जज्बे में है और उसे ये बात मालूम पड़ चुकी है कि कोल्डों पर अंधेरगर्दी हो रही है और इसमें कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों का साथ है, तो गर्म खून के किसान जो है इसको कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और किसान साथियों, हमारी मेहनत रंग ला रही है और जगह जगह से ये सूचना प्राप्त हो रही है कि जहां पर आलू कोल्ड स्टोरेज में कमीशन का खेल खेला जा रहा है, वहां पर अब कोल्ड मालिक और व्यापारी और साथ में मैनेजर मुनीम किसानों के निशाने पर आ गए हैं। जगह जगह से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अब जो है किसान किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जोश इतने लबरेज हो गए हैं कि आलू का जो होगा सो होगा, लेकिन सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों की अच्छी खासी पिटाई इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर शुरू हो गई है। लगातार आज चौथा दिन है और चौथे दिन लगभग उत्तर प्रदेश के 150 अलग अलग कोल्ड स्टोरेज से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में कर रही है कि अब हमारा किसान झुकने वाला नहीं है। किसान साथियों, बंगाल के बारे में बात करेंगे तो कई सवालों के जवाब आज आप लोगों को मिलने वाले हैं। दरअसल बंगाल में जो बंगाल सरकार है वो उसने कोल्ड स्टोरेज जो भंडारण 2025 में हुआ है उसका ऑडिट करा दिया है और ऑडिट कराने के बाद में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उससे मंदड़ियों से लेकर किसान विरोधी लोगों के अंदर जो है खलबली मच गई है। तो चूंकि बंगाल में सरकार कभी भी अफस्पा लागू कर सकती है, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून लागू कर सकती है और इसका खामियाजा जो है ऐसे लोगों को उठाना पड़ेगा जिन्होंने
सस्ती दरों पर आलू खरीदकर मोटी दरों पर बिक्री करने के मंसूबे पाल रखे थे। किसान साथियों, आनंद बाजार पत्रिका को तो कल मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन अब जो है बंगाल सरकार को धोखे में रखना बंगाल व्यवसायी समिति ही नहीं वरन बंगाली यूट्यूबर और कोल्ड मालिकों को 2024 की तरह महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति द्वारा बंगाल के यूट्यूबर, जो कि इसी व्यवसायी समिति का उपाध्यक्ष भी है, मिलकर फर्जी माहौल तैयार किया, जिसमें आगरा, अलीगढ़, कन्नौज समेत कई शहरों के मंडलिया गैंग और उनके चेले चपाटे और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर किसान विरोधियों को एक प्लेटफॉर्म जो है उसने दिया। ये लोग भाजपा के आईटी सेल की तरह काम करते हैं, जिससे पूरे देश में माहौल खराब हो जाए और इन्हें लूट करने का जो है मौका जो है किसान साथियों मिल जाए। ये सुबह से शाम तक फर्जी खबरें, फर्जी वीडियो, फर्जी फोटोग्राफ सब कुछ जो है डालते रहते हैं। किसान साथियों, इनसे एक सवाल है, बंगाल में यदि 14.5 करोड़ पैकेट था जिसका इन्होंने ढिंडोरा पीटा था, तो सरकार को बॉर्डर यानी सीमा बंदी करने की क्यों आवश्यकता आन पड़ी है? किसान साथियों, दरअसल व्यवसायी समिति और कोल्ड चेन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सांठगांठ करके ममता सरकार और देश के सामने फर्जी भंडारण के आंकड़े जो है रखे थे, जिससे सरकार को लगे कि बंगाल में जो है बंपर प्रोडक्शन है और जो है सरकार कोई ऐसे कदम नहीं उठाए। लेकिन किसान साथियों, इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ एक मुश्त फर्जी लोडिंग एक्स्ट्रा दिखा दी, जो कि वास्तविक रूप से धरातल पर नहीं थी। इसके बारे में हमने आप लोगों को मार्च के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को यह बता दिया था और ये भी बता दिया था कि बहुत बड़ा फ्रॉड जो है प्रगतिशील व्यवसायी समिति द्वारा पश्चिम बंगाल में पूरे देश को गुमराह करने के लिए किया गया है। किसान साथियों, बंगाल में इस बार 4 करोड़ पैकेट प्रोसेसिंग आलू का भी है, जो कि कंपनी का आलू है। यानी कि बंगाल में अगर हम राजस्थान आलू की बात करें तो 7 करोड़ पैकेट ही है, तो तेजी तो मार्केट में आनी ही आनी थी। लेकिन किसान साथियों, जो प्रगतिशील व्यवसायी समिति इसके बारे में पहले ही पता थी, लेकिन झूठ और फर्जी रिपोर्टें डालकर एक माहौल जो है खराब करने का प्रयास किया गया। आज बंगाल में जो कीमतें 8 से 10 रुपए किलो तक चल रही थी, वो थोक बाजार में 18 से 20 रुपए किलो हो गई हैं और वहीं रिटेल में 28 से 30 रुपए किलो तक आलू जो है कलकत्ता, हुगली और समेत तमाम उन जगहों पर बिक रहा है। किसान साथियों, आपको यह भी हम बता दें कि 4 अप्रैल की वीडियो आप हमारी उठा के देखिएगा। हमने विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स व चैनल पर वीडियो के माध्यम से इस खेल का भंडाफोड़ किया था, देख लीजिए 4 तारीख को। वीडियो देखने के बाद ममता सरकार जो है हरकत में आई और 7 अप्रैल को कोल्ड स्टोरेज लोडिंग की स्थिति जानने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे और कहा था कि 4 हफ्तों में ऑडिट रिपोर्ट भेज दी जाए। आज किसान साथियों, इसी का नतीजा है कि कोल्ड लोडिंग में जितने पैकेट का दावा किया गया था उनसे 4 करोड़ पैकेट ही कोल्ड स्टोरेज में कम आया है। देश व ममता सरकार को गुमराह करने का नतीजा यह होगा कि बंगाल में थोक मूल्य आज बढ़कर 18 से 20 किलोग्राम तक की दर पर किसान साथियों हो गया है। बंगाल में आलू संबंधित लोग, जिनमें व्यवसायी समिति और कोल्ड मालिक, हमारे चैनल यानी सादाबाद केसरी चैनल को देखें या ना देखें, लेकिन बंगाल सरकार और उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी गहराई से हमारी वीडियो देखी और उन वीडियो का अध्ययन किया, जिसमें हमने दावा किया था कि कोल्ड स्टोरेज बंगाल में कम लोड हुए हैं और प्रगतिशील व्यवसायी समिति, जो कि एक मोटी रकम सरकार से उठाती है आलू किसानों के पुनरुत्थान में, और कोल्ड स्टोरेज वालों ने एक फर्जी रिपोर्ट भंडारण की दी है, जिस पर सरकार ने एक एक बिंदु पर जो है जांच बैठाई। इसके बारे में बंगाल सरकार ने हमसे जो है व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया कि हमने जो है जांच बैठा दी आपकी वीडियो के आधार पर। किसान साथियों, आज जब ऑडिट रिपोर्ट बंगाल सरकार के पास में समस्त जिलों के जिलाधिकारियों के द्वारा भेजी गई है, तो आज किसान साथियों, उद्यान निदेशक जो कि बंगाल के डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर बोर्ड के, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से यह जानकारी दी है कि आपकी रिपोर्ट जो है एकदम सही और स्पष्ट थी। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद में स्थिति एकदम किसान साथियों स्पष्ट हो चुकी है। सरकार को अंधेरे में रखने का प्रयास किया गया, जो चीज नहीं थी उसे भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ऊपर से बंगाल में आलू की कीमतों में लगातार इजाफा जो है देखने को मिल रहा है
जो बताने के लिए काफी है कि झूठ एक बड़े स्तर पर किसान साथियों बोला गया। ममता सरकार ने बाजार नियामक प्राधिकरण का गठन कर दिया है, जो रोजाना आलू के मूल्यों का अवलोकन कर सरकार को लगातार रिपोर्टें रोजाना भेज रहा है। ममता सरकार ने किसान साथियों राज्य में बढ़ रही आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 2024 जैसी सीमाबंदी के फैसले के लिए तैयारी कर ली है और कभी भी तत्काल रूप से इस पर फैसला लिया जा सकता है, जिससे सस्ती दरों पर आलू खरीदकर मोटा मुनाफा कमाने की चाह रख रहे व्यवसायी समितियों और कोल्ड मालिकों को बहुत बड़ी आर्थिक चोट जो है पहुंचेगी। किसान साथियों, बंगाल सरकार यदि सीमाबंदी का फैसला करती है तो इसका फायदा उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के साथ साथ गुजरात के आलू उत्पादक किसानों को एक लंबी अवधि के लिए होगा। किसान साथियों, बंगाल आलू पर निर्भर रहने वाले उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों समेत नेपाल को आलू के लिए उत्तर प्रदेश पर जो है आश्रित होकर रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आलू का उत्पादन वर्ष 2025 में 21 करोड़ पैकेट ही है, जो पिछले साल से भी 3 करोड़ पैकेट कम ही लोड हुआ है, क्योंकि जितना भी पैकेट कम लोड हुआ है किसान साथियों उसमें आपने डंप भी देखे तो इसमें 21 करोड़ ही पैकेट जो है कोल्ड स्टोर में लोड हुआ है। इसमें अभी बीज का भी आलू है, प्रोसेसिंग आलू भी शामिल है। यदि उसे निकाल दें तो उत्तर प्रदेश में राशन आलू शॉर्ट है। ऐसे में बंगाल आधारित राज्यों को सप्लाई दी गई तो किसान साथियों उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड हो या 3797, चिप्सोना हो या सूर्या, हॉलैंड हो या सिंदूरी, सभी के दामों में 500 रुपए प्रति पैकेट का जो है 50 केजी पर इजाफा देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, महाकुंभ में आलू की लाखों पैकेट आलू की खपत होने से इस बार उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में 55 से 60% ही बमुश्किल आलू जो है लोड हुआ है, वो भी पंजाब या इधर उधर करके। ऊपर से साउथ और महाराष्ट्र मंडियों की फरवरी तक डिमांड, घरेलू खपत, दिल्ली एनसीआर में आलू की सप्लाई, ऐसे में आलू की कीमतों में अच्छा खासा उछाल जो है बंगाल में सीमाबंदी आने के बाद में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। गुजरात और पंजाब में राशन आलू शॉर्ट है, डंप जो है खत्म हो चुके हैं और अगले 2 महीनों बाद उत्तर प्रदेश से इन दोनों ही राज्यों में जो है सप्लाई होगी। आप देखिएगा राशन आलू दोनों ही राज्यों में जो है शॉर्ट दिखाई देगा। अगर किसान साथियों आप बात करते हैं आलू में कुछ नहीं होगा, या आलू बेच लो या आधा बेच लो या 70% बेच लो या 60% बेच लो, कहने वाले लोग जो हैं बहुत जल्द जो है आपको थूकते हुए और उसके बाद में उसे चाटते हुए भी नजर आएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं थूक कर चाटेंगे, यानी कि यू टर्न लेंगे। किसान साथियों, जो इस समय आलू बिक्री करने के लिए भय और घबराहट जो है पैदा कर रहे हैं, जिनमें यूट्यूबर सबसे ज्यादा हैं। किसान साथियों, आलू की कीमतें मौजूदा कीमतों से ऊपर ही जाएंगी, नीचे तो बिल्कुल भी आने का कोई सवाल नहीं है पैदा हो रहा है, क्योंकि कोल्डों में आलू कम है। जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, उसे तनिक भी आलू के बारे में जानकारी नहीं है। वो तो सिर्फ दाल रोटी का जुगाड़ जो है इस समय पर कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से कर रहा है या फिर आड़तियों के माध्यम से कर रहा है। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश के कुछ यूट्यूबर जो कि पूर्ण रूप से दलाली में व्यस्त हो चुके हैं, आड़तियों, कारोबारियों, स्टॉकिस्टों से कमीशन एजेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल से इतनी रकम नहीं मिलती है किसान साथियों जिनसे इनके खर्चे पूरे जो है हो जाएं। ये लोग जो है लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए का फायदा व्यापारियों, कोल्ड मालिकों और अपने आड़तियों को जो है कराने का पूरा जो है ठेका ले लेते हैं। और किसान साथियों, ये किसानों के अंदर घबराहट और अकुलाहट जो है पैदा करते हैं। और किसान साथियों, जिन यूट्यूबर की अपनी कोई औकात नहीं होती वो दूसरों की क्रिएटिविटी पर जो है मजाक जो है उड़ाते हैं। अब किसान साथियों ठेकेदारी लेके बैठे हैं शुगर फ्री की, और शुगर फ्री के किसानों को ही डरा धमका रहे हैं, और जो स्थितियां चल रही हैं उसे भी किसानों को नहीं बता रहे हैं। अब ऐसे में ये सब जो है प्रोपेगेंडा, सब जो है खेल पूरा हो चुका है। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु, इन यूट्यूबरों की तो बाद में बात करेंगे, वीडियो लंबी बहुत हो जाती है, आप लोगों को भी दिक्कत होती है, लेकिन परिपूर्ण होती है ज्ञान से। ये देख लीजिए, ये है आलू संदेश अखबार में छपी हुई एक खबर। मैंने आपको 15 दिन पहले क्या बताया था कि आलू का वैश्विक निर्यात हो रहा है। आज देखिए इस अखबार में ये छप रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशों को आलू निर्यात करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं अलीगढ़ के मंडी में जा जाके आड़तियों के यहाँ से 1000-1500 की जुगाड़ और नाश्ता पानी करते घूम रहे हैं, वो जरा इसको बताएं। किसानों के बीच में घबराहट फैलाते हैं कि निर्यात का कोई इश्यू नहीं है, निर्यात नहीं हो रहा है। अब तो देखो अमित शाह भी कह रहा है। सोनू चौधरी की रिपोर्ट खाली नहीं जाएगी सालों, तुम्हारे या बात खाली चली जाएगी। सोनू चौधरी तो वो जमीनी सच्चाई पहले निकाल के दे देता है जो तुम्हारी किसी भी यूट्यूबर की औकात की बस की बात नहीं है। तुम उच्च कुलीन
समाज के जरूर हो, लेकिन तुम्हारे विचार उच्च कुलीन नहीं है। तुमको ये भी जानकारी नहीं है कि देश में आलू की क्या स्थितियां, क्या गतिविधियां चल रही हैं और किसानों को आलू से कितना प्रॉफिट जो है हो सकता है। तुम्हें को प्रॉफिट अपनी जेब 1000-1500 से पूरी करनी है जो आड़तिया दे देता है, या 1000-1500 रुपये जो है कोल्ड मालिक दे देता है घबराहट पैदा करने के लिए प्रतिदिन के। तो तुम्हारा तो 3-4 हजार रुपए का धंधा जो है पूरे दिन का हो जाता है। शाम को रात में जाके तुम वीडियो बनाते हो, दूसरों की जो है मजाक बढ़ाते हो, और जबकि तुम खुद ऐसे बोलते ना मस्खरे, तुम खुद ही एक कॉमेडियन हो, तुम दूसरों को क्या कॉमेडियन बताते हो। अगर कोई 8-10 महीने बता रहा है आलू में बिक्री के, तो बिल्कुल सही बता रहा है। अरे हम बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहा, लेकिन 3 से 4 हजार रुपए डेली कमाने वाले को किसानों का दर्द कभी समझ में नहीं आएगा। और ये आप लोगों को किसान साथियों बर्बाद कर देंगे। आप लोगों को विशेष सावधानी रहनी है कि आप लोग क्या देख रहे हो। क्या 2-3 गाड़ी बिकने वाली मंडी से देश का भविष्य सुधर जाएगा? क्या वो देश की जरूरतें पूरी कर देगी 3 गाड़ी की मंडी वाली? 1000-1500 वहां से, 1000-1500 वहां से, कुल 3-4 हजार रुपए का धंधा हो जाता है जयराम जी की, और आप लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है। आप लोगों से आलू बेचने के लिए कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे कॉमेडी लोगों को देखते हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग आप लोगों की बर्बादी के सपने सजे हुए हैं और आप लोग उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो आलू की सही जानकारी दे रहे होंगे। कतई नहीं, आपको ये समझना होगा। बहरहाल किसान साथियों, आप सादाबाद केसरी टीम के साथ जुड़े, मैं भी जुड़ा, लेकिन मुझे दर्द होता है कि जब आप लोग सस्ती दरों पर आलू बेचते हैं। आज 850 रुपए प्रति कट्टा की लागत आप लोगों की आ जाती है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। पर समस्या इस बात की है कि ये यूट्यूबर 3-4 हजार रुपए का धंधा कर लेते हैं, आप लोगों को बरगलाते रहते हैं। अब देखिए, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का ही प्रचार करने लग गया, कंपनी का ले लिया 8-10 लाख रुपए, वो उसका कर रहा है। यानी कि किसान से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट बेचना चाहिए। कंपनियां तो उससे करोड़ों रुपए का फायदा कमाएंगी। तो आप लोगों को क्या मिलेगा किसान साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों के बीच में रखी, और साथ ही ऐसे यूट्यूबरों का भी पर्दाफाश किया जो कि गाहे बगाए किसानों के अंदर घबराहट पैदा करते हैं और उनसे जो है सस्ती दरों पर आलू लूटवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में आपने जो जानकारी किसानों को दी हैं वो काफी बहुमूल्य हैं, और आशा है हमारे किसान साथी इनको फॉलो जरूर